हेलो जी, वेलकम बैक टू फादर यक्षु। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपने इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में काफी बातें सुनी होगी और इनके रिलेशन खराब होने की वजह इंडिया केपी ओली शर्मा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेपाल के उनको समझा जाता है, जिसका नाम है केपी ओली शर्मा। अब नेपाल के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं 20 नवंबर को और इंडिया क्यों केपी ओली शर्मा को माइनस पॉइंट दिखा रहे अपने आप को। इंडियन मीडिया और इंडिया के लोग ये कह रहे कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली शर्मा वो इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं चाइना के कहने पे। आइए देखते हैं कि इंडियन मीडिया केपी ओली शर्मा के बारे में और क्या बातें करता है, फिर आपके साथ भी कुछ पॉइंट शेयर करते हैं। कई बार देशों में ऐसी बयानबाजी की जाती है जिससे दो देशों के बीच एक लकीर खिंच जाती है या यूं कहें कि उनके बीच रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। अब ताजा बयान है नेपाल से, जहां नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के उन हिस्सों पर दोबारा दावा किया जाएगा जिसे भारत अपना बताता है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा और कब कहा, आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। शुक्रवार को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। केपी शर्मा ओली ने कहा कि 20 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव में अगर उनकी पार्टी जीत हासिल करती है तो देश के उन हिस्सों पर दोबारा दावा किया जाएगा जिसे भारत अपना कहता है। पश्चिमी नेपाल में भारत की सीमा के पास धारचुला जिले में अपनी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के राष्ट्रव्यापी चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए ओली ने ये बयान दिया है। जानकारी के मुताबिक नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हम काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को वापस लाएंगे जिसे भारत अपना होने का दावा करता है। जाहिर है कि ये मामला नया नहीं है। भारत नेपाल के बीच ये विवाद सदियों पुराना है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच 2 दिसंबर 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगोली संधि हुई। तब से सीमा विवाद चलता आ रहा है जो आज तक नहीं सुलझा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। नेपाल भारत की 3 दिशा पूरब, पश्चिम और दक्षिण से घिरा हुआ है। नेपाल काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताता है और ये भी कहता है कि भारत ने जबरन कब्जा किया हुआ है। इन 3 हिस्सों पर नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। तो दूसरी ओर भारत का भी अपना दावा है। भारत का दावा है कि महाकाली नदी काला पानी गांव उत्तराखंड से निकलती है, इसलिए ये भारत का हिस्सा है। महाकाली नदी की धाराएं बदलती रहती हैं, इसलिए दोनों ही देश इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हैं। नेपाल कहता है कि लिपुलेखा पर्वत महाकाली नदी के पूर्व में है, जिसके कारण कुदरती तौर पर यह नेपाल का हिस्सा है। दोनों ही देशों को स्पष्ट रूप से ये नहीं पता कि महाकाली नदी का उद्गम कहां से है, इसलिए दोनों देशों के बीच ये विवाद चलता आ रहा है। अपने बयान में ओली आगे कहते हैं कि हम काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को वापस लाएंगे। हम अपने हिस्से की 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इस बीच नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा कि कूटनीतिक पहल और आपसी संबंधों के आधार पर नेपाल की कब्जा की गई जमीन को वापस पाने की कोशिश जारी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। इंडिया ये कहता है कि केपी ओली शर्मा नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात या रिलेशन को खराब करने में इनका सबसे ज्यादा मांग या उनकी सबसे ज्यादा बातचीत की जाती है। आपको पता है कि केपी ओली शर्मा जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने दावा बोला था और उन्होंने अपनी जगह को लेने के लिए बात कई बार की थी कि मैं अपनी जगह को लेने के लिए बार बार ये बात अपनी ऊंचाई तक लेके जाऊंगा और मैं अपनी जगह लेके ही रहूंगा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा ने ये बात 2019 में भी की और 2020 के अंदर भी की। उसके बाद उनकी जब गवर्नमेंट खत्म हुई तो उसके बाद शेर बहादुर देउबा उन्होंने इतनी बात नहीं की क्योंकि वो ऐसे ज्यादा इंडिया के साथ देते थे और इंडिया की बात के अंदर बात रखते थे। बट प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा ने इस दफा ये ऐलान किया कि 20 नवंबर को अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो हम इस जगह को दोबारा आवाज बुलंद करेंगे और इस जगह के लिए आवाज बुलंद करेंगे कि हमारी जगह और हम उसको लेके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन गलत है, केपी ओली शर्मा गलत है या इंडिया गलत है? तो ये था पूरा टॉपिक। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।